Hello dear student, in this video we will discuss constraint motion. What is constraint? Constraint mean restricted or limited. What is mean by constraint motion? The motion which is restricted or fixed or limited in certain direction. Hence we can define when motion of an object is restricted to a definite direction irrespective of direction of force acting on it is called constraint motion. What is mean by constraint? The motion is restricted to a definite direction irrespective of the direction of force acting on it. This is called constraint motion. तो एक एग्जांपल लेते हैं कंस्ट्रेंट मोशन का, जैसे कि यहाँ पर एक ब्लॉक स्ट्रिंग के थ्रू एक पुल्ली से खींचा जा रहा है नीचे की तरफ, फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, तो ये फोर्स ट्रांसमिट होगा पूरा रोप के अंदर में। तो मान लिया ये फोर्स F है, इसका दो कंपोनेंट लगेगा, एक लगेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक लगेगा वर्टिकल डायरेक्शन में। तो दो कंपोनेंट होगा, एक होगा ऊपर में F sin थीटा और आगे वाला हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा F cos थीटा। अगर इस ब्लॉक का मास इंटू जी मतलब वेट अगर ज़्यादा हो जाए F sin थीटा से, तो यहाँ पर ब्लॉक सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगा। तो यहाँ पर मोशन जो है इस ब्लॉक का रिस्ट्रिक्ट किया गया है सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करने के लिए, तो इसको बोलेंगे कंस्ट्रेंट, क्योंकि ब्लॉक जो है सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाता है। There are three types of constraint. First one is the string block constraint, second one is the pulley block constraint and the third one is the wedge constraint. तो यहाँ पर हम इस वीडियो में string block constraint और pulley block constraint को डिस्कस करेंगे और wedge constraint को हम अलग सा वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हम मेथड टू सॉल्व कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम को देखते हैं। कितने मेथड से हम कंस्ट्रेंट को प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं उसको लिख लेते हैं। तो पहला है कैलकुलस मेथड से जो ट्रेडिशनल है, उसके बाद दूसरा है रिलेटिव मोशन मेथड, तीसरा है पॉइंट्स मेथड और चौथा जो है फोर्थ वन है टेंशन वर्क मेथड, जिसको बोलते हैं वर्चुअल वर्क डन मेथड भी, और आखिरी वाला जो है लास्ट वन उसको बोलते हैं स्ट्रिंग स्लैकिंग मेथड। तो हम इन 5 मेथड्स का हर जगह पर एप्लीकेशन को देखेंगे और इसको लर्न करेंगे। चलिए देखते हैं आगे। तो चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं जहां पर हम मेथड ऑफ कंस्ट्रेंट को अप्लाई कर सकें। तो एक सिंपलेस्ट एग्जांपल लेते हैं। एक रड है जिसका अपर एंड A है, लोअर एंड B है और B एंड जो है वो VB वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्लाइड कर रहा है। जब इसका वैल्यू दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड से स्लाइड कर रहा है, तो हमको A कितना वेलोसिटी से नीचे की तरफ स्लाइड करेगा, फिसलेगा, उसको निकालना है। और ये BA वेलोसिटी है, मतलब एंड A का वेलोसिटी नीचे की तरफ कितना होगा उसको हमको निकालना है। जब BB 4 मीटर पर सेकेंड से जाए और थीटा 30 डिग्री का हो, 30 डिग्री एंगल जिस समय बनेगा उस समय वेलोसिटी ऑफ एंड A कितना होगा उसको हमको निकालना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले कैलकुलस मेथड का यूज करेंगे, फिर दूसरा मेथड से आंसर को वेरीफाई करेंगे। तो हम यहाँ पर OA को x मान लेते हैं और OB को y मान लेते हैं। तो हम देख पा रहे हैं जब रड स्लाइड करेगा तो x में डिक्रीमेंट होगा, y में इंक्रीमेंट होगा, लेकिन AB का लेंथ जो है वो
कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा, क्योंकि ये रिजिड बॉडी है। ठीक है, तो अगर हम x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर करेंगे तो रॉड ऑफ लेंथ आ जाएगा जो कि फिक्स होगा। तो हम लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। एल जहाँ पर कांस्टेंट है, y जो है डिक्रीज कर रहा है और x जो है इंक्रीज कर रहा है। अगर हम पोजीशन को डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के साथ तो हमको वेलोसिटी मिलता है। तो जब हम 2x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको मिलेगा 2x माइनस ऑफ dx बाई dt। माइनस क्यों? क्योंकि x का वैल्यू जो है डिक्रीज कर रहा है, और यहाँ मिलेगा 2y dy बाई dt। ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि y हमारा इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और l हमारा कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव टाइम के साथ 0 हो जाएगा। और अब हम 2x इसको va लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? dx बाई dt va है और dy बाई dt vb है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं दोनों में कॉमन है, तो 2 को उस साइड भेज देंगे, तो 2 कॉमन लेके उधर भेज दिए। तो अब हमारे पास vb बराबर, हमको va चाहिए, तो अब लिखेंगे हम इसको माइनस एक्स va इक्वल टू माइनस वाई bb, क्योंकि उस साइड भेज दिया तो प्लस से माइनस हो गया, माइनस माइनस कट गया, तो va हमारा हो गया y बाई एक्स इंटू वी बी। और y बाई एक्स को अगर देखेंगे तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा? y बाई एक्स, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। तो va इक्वल टू हो गया va इक्वल टू हो जाएगा कॉट थीटा इंटू 4, क्योंकि vb हमारा 4 था, और कॉट 30 डिग्री कितना होगा? √3। तो आंसर हो गया va इक्वल टू 4√3 मीटर पर सेकेंड। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा खुद से ट्राई करके, वीडियो को पॉज करके। अब इसी क्वेश्चन को हम रिलेटिव मोशन से अगर सॉल्व करें तो कैसे बनेगा? तो इसके लिए कंसेप्ट है, अगर कोई रिजिड रॉड है तो यहाँ पर 2 पॉइंट के बीच में कोई सेपरेशन या अप्रोचनेस नहीं होगा, एक दूसरे के नज़दीक नहीं जाएगा ना दूर जाएगा अगर ये रिजिड बॉडी मोशन करेगा तो, क्योंकि ये रिजिड है। तो रिलेटिव मोशन पॉइंट P और Q के बीच में 0 होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं Vp माइनस VQ इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ये रिजिड बॉडी है। P और Q पॉइंट ना तो क्लोज जा सकता है ना दूर जा सकता है, इसीलिए इसका रिलेटिव मोशन 0 होगा। डियरफॉर Vp इक्वल टू VQ होगा, और Vp या कोई भी पॉइंट इस स्ट्रिंग पे रहेगा तो उसका वेलोसिटी सेम रहेगा। तो यहाँ पर अलोंग द स्ट्रिंग जो हो गया वेलोसिटी क्या हो गया? वो कांस्टेंट रहा। ठीक है, अलोंग द स्ट्रिंग, तो Vp इक्वल टू VQ हो गया। इसी कंसेप्ट का यूज हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर भी अलोंग द स्ट्रिंग हमारा Va और Vb का कंपोनेंट का वेलोसिटी सेम रहेगा। तो Vb ये थीटा होगा, तो ये Vb cos थीटा हो जाएगा अलोंग द स्ट्रिंग B का कंपोनेंट, और Va का कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग हो जाएगा Va sin 90 माइनस थीटा, क्योंकि थीटा जो है ये एंगल थीटा है और ये 90 डिग्री का है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये हो जाएगा Va cos 90 माइनस थीटा, तो वो हो जाएगा फिर से Va sin थीटा हो जाएगा। cos 90 माइनस थीटा मतलब sin थीटा, तो इसको लिखेंगे Va cos थीटा। अब जो अलोंग द स्ट्रिंग है A का कंपोनेंट हो गया Va sin थीटा, और अलोंग द B जो हो गया B का कंपोनेंट हो गया Vb cos थीटा। तो अब दोनों का रिलेटिव मोशन जो है वो सेम रहने वाला है, तो इसीलिए हम Va sin थीटा को इक्वल टू Vb cos थीटा करेंगे। तो यहाँ पर Va इक्वल टू हो जाएगा Vb बाय Vb cos थीटा बाय Vb sin थीटा, तो cot थीटा हो गया।
तो कोट थीटा कोट 30 है इंटू वी और वी का वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड क्वेश्चन में दे रखा था, तो ये हो गया 4√3 मीटर पर सेकेंड। तो सेम आंसर हमको आ रहा है, जैसा कैलकुलस मेथड से आया वैसे हमको रिलेटिव मोशन में भी आया। तो हमने मेथड को देख लिया, कैलकुलस मेथड और रिलेटिव मोशन मेथड। अब तीसरा वाला टेंशन वर्क डन मेथड को देखते हैं। तो टेंशन वर्क मेथड को बोलते हैं वर्चुअल वर्क मेथड भी। मान लेते हैं ये हमारे पास एक पुली है और उसमें 2 ब्लॉक्स लगे हुए हैं, एक अप जा रहा है एक डाउन जा रहा है। तो यहाँ पर वर्क डन बाय ये जो स्ट्रिंग है वो क्या होगा, तो वर्क डन बाय स्ट्रिंग जो होगा वो होगा हमको 0, क्योंकि आइडियल स्ट्रिंग का मास जो होता है वो क्या होता है 0। तो उसका मोशन हो तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज 0 - 0 ही होगा, तो कोई वर्क डन हमारा टेंशन नहीं करेगा। तो टोटल वर्क डन बाय टेंशन इन द स्ट्रिंग बाय द स्ट्रिंग इज 0। तो इसी को बोलते हैं वर्क डन मेथड। तो यहाँ पर मान लेते हैं ब्लॉक M1 जो है x1 डिस्टेंस से ऊपर जाता है और M2 x2 डिस्टेंस से नीचे जा रहा है, और स्ट्रिंग जो हमारा आइडियल है और पुल्ली स्मूथ है। तो यहाँ पर स्ट्रिंग जो है हमारा मासलेस है, तो इसमें जो वर्क डन होगा बाय द टेंशन, तो उसमें जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा टेंशन के वर्क डन के कारण, तो कोई चेंज नहीं होगा, तो वर्क डन 0 होगा। तो वर्चुअली अगर हम इसको लिख सकें तो क्या लिखेंगे, T1.x1 + T2.x2 = 0। तो यहाँ पर हम वो T1 के लिए x1 डिस्प्लेसमेंट माने हैं, T2 के लिए x2, और तो हम इसका डॉट प्रोडक्ट करा के इसका वर्क डन को चेक करें। तो T1 टेंशन ब्लॉक को x1 डिस्प्लेसमेंट कराता है, तो स्ट्रिंग के इस पॉइंट को x1 डिस्प्लेसमेंट करवाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर हो जाएगा T1.x1, और T2 जो है वो ऊपर लग रहा है, लेकिन इस M2 से जो पॉइंट ज्वाइंट है ब्लॉक के साथ वो डिस्प्लेस होकर नीचे आ रहा है, तो T2 × x2 हो जाएगा। ठीक है, और हम जानते हैं स्ट्रिंग के द्वारा टोटल वर्क डन जो होगा टेंशन के द्वारा वो 0 होगा, क्योंकि स्ट्रिंग मासलेस है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो कोई वर्क डन नहीं करेगा। और यहाँ पर साइन के साथ लेंगे, T1 और x1 जो है दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट Tx cos 0 लेना पड़ेगा, और यहाँ पर थीटा 180 होगा, तो यहाँ पर T2x2 cos 180 लेना पड़ेगा। T दोनों का सेम है, सेम ब्लॉक है, सेम मतलब स्ट्रिंग है, तो T सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं T1x1 T2x2 = 0 लिख देना चाहिए था। तो इसको हम समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, सिग्मा T1 या T.x = 0, जनरल फॉर्म में इसको लिख दिए। T.r भी लिख सकते हैं, तो T.r बराबर हमारा क्या हो जाएगा 0। अगर हम r को डिफ्रेंशिएट कर देंगे t के रिस्पेक्ट में, तो ये वेलोसिटी हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। और फिर वेलोसिटी को अगर डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा T.a। तो ये हमारा वर्क डन हो गया 0 स्ट्रिंग में। ठीक है, तो अब इसी वर्चुअल वर्क डन मेथड या टेंशन वर्क डन मेथड का यूज करके हम कुछ प्रॉब्लम को बना के इस कंसेप्ट को लर्न करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक टेंशन वर्क डन मेथड पे एक एग्जांपल को लेते हैं। पहला वाला ही एग्जांपल को ले लेते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट B है, इस रड का एंड पॉइंट, और ये A है। तो ये इस रिजिड बॉडी है, तो इसमें कुछ टेंशन होगा ड्यू टू मोशन, तो वो टेंशन को मान लेते हैं T है।
तो दोनों तरफ ये टेंशन बराबर रहेंगे, पॉइंट से हमेशा दूर रहेगा टेंशन। और यहाँ पर इसका वेलोसिटी भी बी है, ठीक है। तो टेंशन और बी वेलोसिटी बी के बीच में एंगल कितना हो गया 180 माइनस थीटा, और ये थीटा, और ये 90 माइनस थीटा हो गया, ठीक है। तो अब जो है समेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टेंशन एंड वेलोसिटी इज इट मस्ट बी 0 एट एनी पॉइंट, मतलब टोटल ऑल पॉइंट्स ऑफ द रड पे ऐसा ही होगा। तो इसको लिख सकते हैं पहले वी बी के साथ, तो टी वी बी कॉस 180 माइनस थीटा और प्लस उसी तरह से टी ए इंटू वी ए, मतलब टी इंटू वी ए, टी ए टेंशन इंटर्ड एट पॉइंट ए, टी इंटू वी ए कॉस 90 माइनस थीटा, इस सब का सम 0 होगा एज पर द वर्क डन मेथड। तो cos 180 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा t कॉमन है, t कॉमन लेके 0 को उस तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा माइनस बी बी साइन थीटा, और ये हो जाएगा t, तो निकाल के फेंक दिए थे इसको उस साइड में, तो भी ए साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर इज इक्वल टू 0, यहाँ पर तो कुछ गड़बड़ हो गया है, साइन थीटा कैसे हुआ cos 180 माइनस थीटा, ये तो होता है नो चेंज माइनस cos थीटा होता है, तो यहाँ गलत हो गया। तो यहाँ लिखेंगे माइनस भी बी cos थीटा, माइनस आ गया क्योंकि cos 180 माइनस थीटा, तो इसमें चेंज नहीं होता है और सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। तो ये हो जाएगा माइनस बी बी कॉस थीटा, तो भी ए हमारा हो जाएगा भी बी कॉस थीटा बाय साइन थीटा, तो भी बी इंटू कॉट थीटा हो गया। तो सेम रिजल्ट यहाँ भी आ जाएगा, टेंशन वर्क मेथड से भी सेम रिजल्ट हम पा रहे हैं। और कॉट 30 डिग्री कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, तो 4√3 मीटर पर सेकेंड। तो हमने 3 मेथड्स का यूज किया सेम प्रॉब्लम के लिए, हमको सेम आंसर मिला। तो हमारा मोटो है एक ही क्वेश्चन को तीनों मेथड से यूज करके हमने देखा है। तो अब जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट मेथड है और आसान मेथड है जिसको बोलते हैं पॉइंट्स मेथड, इसका यूज करेंगे हम उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो यहाँ पर हम पहले से जानते हैं क्योंकि ये रिजिड बॉडी है तो यहाँ पर दोनों पॉइंट के बीच में कभी भी सेपरेशन कम या ज़्यादा नहीं होगा। दैट मीन यहाँ पर अगर वर्चुअली हम इस पॉइंट पीछे वाले पॉइंट को अगर हम आगे बढ़ जाए तो ये इस रड को कंप्रेस करेगा। अगर इसके बीच में डिस्टेंस d है तो ये डिस्टेंस मोशन के दरमियान ना बड़ा होगा ना छोटा होगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। अगर वर्चुअली हम मान ले पीछे वाला पॉइंट ए पॉइंट जो है इस रड के आगे जा रहा है तो वर्चुअली इसको क्या कर रहा है, वर्चुअली इसको कंप्रेस कर रहा है। तो यहाँ पर जो कंपोनेंट भी ए कोस थीटा है ये 90 माइनस थीटा है, तो ये भी ए साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, कंपोनेंट तोड़ देंगे 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा होगा। तो भी ए साइन थीटा जो हुआ इस रड को कंप्रेस करेगा। ठीक है, तो ये वेलोसिटी नेगेटिव वेलोसिटी कराएगा। उसी तरह से भी बी का कंपोनेंट अलोंग द रड जो है वो भी बी कोस थीटा इस रड को लंबा करेगा, लेंथ में इंक्रीमेंट करवाएगा, इसको एलोंगेट करेगा, इसीलिए इसको हम साइन थीटा करेंगे। तो पॉइंट मेथड में जितने भी वेलोसिटीज़ है उसका सम 0 होगा। क्या होगा, तो यहाँ पर भी ए साइन थीटा का सम और भी बी कोस थीटा का सम 0 होगा, क्योंकि टोटल लेंथ में कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो दोनों का वेलोसिटी सेम होना है, ऐसा इस आधार पर सेम होना है, तो इसीलिए सभी वेलोसिटी का सम जो होगा वो 0 होगा, वेलोसिटी वेक्टर का सम जो होगा वो 0 होगा।
इसी को बोलते हैं पॉइंट मेथड। इसका एप्लीकेशन हम जब कर लेंगे तो ये हमको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम -VA को रोक लेते हैं और sin थीटा को उधर भेजेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो -VA लिखेंगे इस साइड में, तो उधर हो जाएगा -VB cos थीटा और डिवाइडेड बाय sin थीटा हो जाएगा। और sin थीटा cos थीटा बाय sin थीटा कितना होता है, तो tan थीटा हो जाता है और माइनस माइनस कट हो गया, तो VA इक्वल टू हो गया हमको VB या cot थीटा इंटू VB हो गया, और थीटा हमारा 30 डिग्री है। तो अगेन आंसर हमारा आ रहा है 4√3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का भी मतलब इस मेथड से भी सेम रिजल्ट हमको मिल गया। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं हमारा पॉइंट्स मेथड भी कारगर हो गया। इसी तरह से आगे का देखते हैं प्रक्रिया क्या होने वाला है। तो यहाँ पर एक ब्लॉक है M1 मास का और एक काट है M2 मास का। काट जो है V2 वेलोसिटी V से आगे बढ़ रहा है और एक स्ट्रिंग लगा हुआ है और एक पुल्ली के सहारे इसको काट खींच रहा है। ठीक है, तो 3 पॉइंट हम लोकेट कर दिए हैं। तीनों का वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग का सम जो होगा 0 होगा पॉइंट मेथड से। तो V1 का कंपोनेंट को हमको तोड़ना पड़ेगा और V2 भी है। तो 3 पॉइंट जो है, तीनों पॉइंट का वेलोसिटी हम लिख लेते हैं पहले, उसके बाद उसका समेशन करेंगे, 0 करेंगे पॉइंट मेथड के हिसाब से। तो V1 वेक्टर का V1 का हमको निकालना पड़ेगा कंपोनेंट। तो ये थीटा एंगल है, तो अलोंग द स्ट्रिंग कितना वेलोसिटी हो जाएगा M1 के साथ जो पॉइंट जुड़ा हुआ, तो वो हो जाएगा V1 cos थीटा हो जाएगा। तो समेशन ऑफ ऑल द वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग मस्ट बी 0। वेक्टर सम ऑफ ऑल द वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग इज 0। तो पहला वेलोसिटी जो स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा है V1 cos थीटा। ठीक है, तो ये नेगेटिव होगा V1 cos थीटा, और इसके बाद तो सबका सम करेंगे V1 cos थीटा माइनस के साथ। और यहाँ पर जो पुल्ली के साथ कांटेक्ट पॉइंट है वो हमेशा रेस्ट में रहेगा। ब्लॉक आगे बढ़ेगा फिर भी उससे टच करता रहेगा वो पॉइंट, तो वो तो रेस्ट में रहेगा, तो इसीलिए उसका वेलोसिटी को 0 लेंगे। और ये पॉइंट जो है इस स्ट्रिंग को बड़ा कर रहा है, तो वो V के बराबर ही है वेलोसिटी, तो ये प्लस V1 होगा इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। उसमें कोई कंपोनेंट नहीं होगा, तो इसको V लिखेंगे, V2 लिखेंगे, इसको 0 करेंगे। ठीक है, तो अब हम लिए देख पा रहे हैं V2 बराबर हमारा सीधा हो गया V1 cos थीटा हो जाएगा, माइनस माइनस कटेगा, तो V2 को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं V1 cos थीटा। तो चलिए V1 बराबर हमारा हो गया V2 बाय cos थीटा हो गया। तो हमारा ये जो ब्लॉक का वेलोसिटी है वो हो गया V2 sec थीटा। ठीक है, तो रिजल्ट आ गया हमारा M ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर V2 sec थीटा वेलोसिटी से जाएगा। ठीक है, तो V1 इक्वल टू V sec थीटा, क्योंकि V2 हमारा V था। ठीक है, तो ये रिजल्ट आ गया। तो पॉइंट मेथड हमारा यहाँ पर वर्क कर गया। समेशन ऑफ ऑल द वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग इज 0। तो हमने पॉइंट्स मेथड का कंसेप्ट को गेन कर लिया। अब आगे चल के हम देखते हैं, फिर से याद करते हैं कैलकुलस मेथड को। तो यहाँ पर एक पुली है जिससे एक ब्लॉक लगा हुआ है और सेम स्ट्रिंग से एक स्लीप भी लगा हुआ। स्लीप 15 मीटर पर सेकेंड से नीचे की तरफ जा रहा है। थीटा 53 डिग्री का एंगल बना ले तो उस टाइम में ब्लॉक कितना वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। किस मेथड से, तो बाय कैलकुलस मेथड। तो यहाँ पर हम कुछ डिस्टेंसेस को बना लेते हैं। तो इस लेंथ को हम x मानेंगे। टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग L है, तो ये लेंथ L माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये L माइनस एक्स। तो हमारे पास ये लेंथ y मान लिया
और इसको जेड मान लिया, तो हमारे पास कितने वेरिएबल्स हो गए, एक्स जेड वाई। ठीक है, ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस लगाएंगे तो हमारे पास जेड का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर देगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट हम कर लेंगे बोथ साइड में, तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये 15 मीटर पर सेकेंड से नीचे जा रहा है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 0 क्यों होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो z हमारा कांस्टेंट है तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, और y जो है वो इंक्रीज कर रहा है। z हमारा कांस्टेंट है इसीलिए उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। l माइनस एक्स हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है, तो वेरिएबल हमारा है y और l माइनस एक्स, तो y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2y और dy बाई dt, और ये इंक्रीज कर रहा है, तो ये इंक्रीज कर रहा है तो इसीलिए ये पॉजिटिव रह जाएगा। लेकिन l माइनस एक्स का होल स्क्वायर में x जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो सबसे पहले l माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन में 2l माइनस एक्स हो जाएगा, और l कांस्टेंट है तो वो 0 हो जाएगा, और यहाँ माइनस पहले से है और dx बाई dt भी माइनस देगा तो उसको प्लस लिख लेते हैं, तो dx बाई dt हो जाएगा, क्योंकि x डिक्रीज कर रहा है तो ये माइनस देगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस dx बाई dt हमको लिखना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो dx बाई dt प्लस हो जाएगा, माइनस उसका माइनस माइनस प्लस हो गया वहाँ पे। अब यहीं पर इसको क्लीन करके हम सॉल्व करते हैं आगे, तो ये हो जाएगा 2y और dy बाई dt हमारा 15 है, स्लिप नीचे आ रहा है 15 मीटर पर सेकेंड से, y में चेंजिंग उसका रेट, तो 15 ले लेना पड़ेगा। और यहाँ पर अब हम चलते हैं 2l माइनस एक्स लिखेंगे, और dx बाई dt को लिखेंगे अलग से, तो dx बाई dt हमारा vb है और वो प्लस हो गया है तो इसको vb डायरेक्टली लिखेंगे, तो vb इंटू हो जाएगा, और यहाँ पर 2 कैंसिल कर लेते हैं, तो vb इक्वल टू हमारा हो गया y बटे एल माइनस एक्स इंटू 15 इक्वल टू vb। अब इस ट्राइंगल में y बटे एल एक्स को देखते हैं, एल माइनस एक्स को देखते हैं, तो y हमारा बेस था और एल माइनस एक्स हाइपोटेनियस था, तो ये तो दे देगा cos थीटा, और cos थीटा 53 पर निकालेंगे उसको, तो लिखेंगे 15 इंटू cos थीटा इज इक्वल टू vb, तो vb हमारा हो जाएगा cos थीटा कितना है हमारा 53 डिग्री, तो cos 53 डिग्री हमारा हो जाएगा 3/5, तो 3/5 से इंटू करेंगे वहाँ पर, तो हमारे पास आ जाएगा vb इक्वल टू 5×3 = 9 मीटर पर सेकेंड, तो vb हमारा निकल गया कैलकुलस मेथड से। रिलेटिव मोशन से सॉल्व करें तो अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी सेम होगा, अगर ये थीटा है तो दैट मीन ये भी थीटा होगा, और इसका वेलोसिटी 15 cos थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर वेलोसिटी अगर vb है तो यहाँ पर भी वेलोसिटी क्या हो जाएगा, vb हो जाएगा। तो अगर ये vb से ऊपर जा रहा है तो ये भी vb हो जाएगा, तो यहाँ का वेलोसिटी और यहाँ का अलोंग द स्ट्रिंग सेम होगा, तो दैट मीन vb इक्वल टू डायरेक्टली हो गया 15 cos थीटा, तो 15 cos 53 कितना होता है, cos 53 डिग्री होता है 3/5, तो ये 9 मीटर पर सेकेंड ईजिली आ गया। तो कहीं पर कुछ लगाएंगे कहीं पर कुछ लगाएंगे, जहाँ पर जो आसान लगेगा वहाँ वही करेंगे। यहाँ पर कैलकुलस मेथड जानबूझ के बताया हम ताकि उसको आप भूलो नहीं, उसको याद करके रखो, कहीं कहीं वो कामयाब मेथड है। जहाँ पर आप नहीं लगा पाओगे रिलेटिव मोशन में कन्फ्यूजन हो जाएगा, या वर्क डन बाय टेंशन में कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो वहाँ पर उसी को लगाना है। ठीक है, तो सारे मेथड को आप समझ के रखो, जिसको जहाँ पर लगाना हो आप लगा सकते हो। ठीक है, चलिए।